ड्रामा की स्टार्टिंग में लिली की आँख खोलती है तो वो अपने सामने दो औरतों को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। मस्त वो तो अपने कमरे में सो रही होती हैं। तभी यहाँ पर सिचुएशन देख उसे समझ आता है, एक सेकंड, कहीं जो वो नॉवल पढ़ रही थी वो उसी नॉवल में ट्रांसमिग्रेट तो नहीं कर गई है। और उसे पता चलता है, ओ गॉड, ये सही में ऐसा है। सामने जो लड़की खड़ी थी वो लिली की सौतेली बहन थी और उसकी ये मॉम थी। अब यहाँ पर लिली के साथ ये एक्चुअल में लू से हुई थी, लेकिन वो पसंद करती थी सेंजू को। सेंजू से भाव नहीं देता था। इस चक्कर में लू के साथ भी उसके रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पाया और एट द एंड उसे मरना पड़ा था। कहानी का एंडिंग तो लिली को पता था, बस उसे एंडिंग को एक हैप्पी एंडिंग में चेंज करना था। बट क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो लिली है वो ऐसे सिचुएशन में फंसी है कि आज जो है लू उसे डाइवोर्स करने के लिए बोलने वाला है। अब उसे कैसे मनाएगी? ऊपर से उसने सेंजू के लिए तो हाथ भी कट कर लिया। यही सबसे बड़ा सवाल था उसके लिए। कमरे से बाहर निकलती है तो वो लू से टकराती है। लू को देख के सोचती है, इतना हैंडसम बंदा उसका हस्बैंड था और वो उसे छोड़ करके उस सेंजू के पीछे पड़ी थी। ना जाने उसे हो क्या गया था। लू उसे कहता है कि तुम हमारे घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लिली को लगता है वो डाइवोर्स के लिए बात करने वाला, और सच में लू डाइवोर्स के लिए ही बोलने वाला था। क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में होने के बावजूद भी लिली यहाँ पर ऐसे दूसरे लड़के के पीछे पड़ी हो रही है। बात अगर ग्रैंड मदर तक चली गई तो पंगे हो जाएंगे। लिली उसे कहती है, देखो अगर तुम डाइवोर्स के बारे में बोलना चाहते हो तो सच में मैं तुमसे फ़िलहाल डाइवोर्स लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लू उसके हाथ की तरफ देखता है। लिली से कहती है, ओ नहीं नहीं, ये मत सोचना कि मैंने सेंजू के लिए हाथ कट किया। अब मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। और मैं नहा रही थी ना, तो मैं वहाँ पर कटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तो वह गलती से हाथ स्लिप हो गया। लू उसकी बात पर ट्रस्ट करने की एक्टिंग करके वहाँ से उसे ले जाता है। ये देखते उसकी बहन सोचने लगती है कि ये लिली इतनी लकी कैसे है, लू ने उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। आफ्टर दैट जब वो लोग घर जाते हैं तो लिली अपना घर देख कर के बहुत ही खुश हो जाती है। हो भी क्यों ना, मतलब क्या घर था यार, इतना खूबसूरत। वो सोच रही होती, इतनी रिच लाइफ थी उसकी, वो पागल हो गई थी लू को छोड़ने के लिए। लू यहाँ पर उसे कहता है कि देखो अगर तुम डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हो तो फिर ठीक है, हम कुछ टाइम तक और इस रिश्ते को खींच सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ ग्रैंड मदर के कहने की वजह से शादी किया था। उन तक ये बात नहीं जाना चाहिए कि तुम सेंजू के पीछे पड़ी हो। वो ओके ओके कह देती है। तभी सेंजू को उसे मैसेज आता है कि वो क्लब में उसके आने का इंतज़ार कर रहा है। लिली लू के सामने सेंजू को ब्लॉक कर देती है। ये कहते हुए कि सच में मेरा यहाँ पर सेंजू के साथ अब कोई रिलेशन नहीं है। लू से कहता है, बेहतर होगा कि तुम अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालो। यहीं दूसरी तरफ क्लब में हम लोग सेंजू को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के आगे डींगे हाँक रहा था कि बिल्कुल एक पालतू डॉग की तरह लिली आगे पीछे उसके दुम हिलाती है। देखना 10 मिनट में वो कैसे उसे रिसीव करने के लिए आएगी। लेकिन लिली आ रही नहीं है और सेंजू को ऐसा लगता है वो हार्ड टू गेट प्ले कर रही है। फिर वो उसे कॉल करता है तो लिली यहाँ पर उसे दिखाने के लिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है एक एडल्ट फिल्म चला देती है, जिसकी आवाज़ों को सुनकर के सेंजू को ये लगने लगता है कि लिली लू के साथ रोमांस कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लू ये चीज़ देख लेता और लिली बहुत ही एम्बेरस हो जाती है। उसे कैसे ही एक्सप्लेन करी है उसे समझ नहीं आता है। लेकिन लू से कहता, आई नो तुम्हारे कुछ नीड्स हैं, बट खुद के कमरे में करोगी तो ज़्यादा बेहतर है। लिली शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वो सोचती है, अरे यार ये लू के सामने तो मेरी बेइज्जती ही हो गई। अब मैं उसे फेस कैसे करूँगी, ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। लू यहाँ पर सोच रहा था, लिली थोड़ी वियर्ड तो है, हॉल में बैठ करके ऐसे वीडियोज कौन ही देखता है। इधर लिली अपने कमरे में शर्माते हुए सोच रही होती है कि वो कैसे ना कैसे करके लू को खुद से प्यार करा ही लेगी ताकि वो उसे डाइवोर्स के लिए ना बोले। अगले दिन वो लू के पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ चीज़ें नोट कर रही होती है। उसने नॉवल में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, इधर से उसे कुछ कुछ चीज़ें याद थी। उसे ध्यान आता है कि उसे लिली के हाथ का खाना पसंद था, लेकिन इस एक्चुअल लिली को तो खाना बनाना आता नहीं था। फिर भी अगली सुबह वो उठ के कोशिश करती है, ये सोचते हुए अगर बुरा खाना लू खाएगा, स्पाइसी होने की वजह से उसका मुंह जलने लगेगा, तो लिली उसका हेल्प करेगी और वो थोड़ा सा उससे इम्प्रेस हो जाएगा। इसी प्लान के साथ लिली यहाँ पर खाना बनाती है, और जब वह खाना बनाती है तो ऑब्वियस सी बात है लू को पसंद नहीं आता है। लू से कहता है, दोबारा किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लिली सोचती है कि ज़रूर ही लगता है प्लान काम कर रहा है। लू को उसका फूड पसंद नहीं है और ज़रूर उसका पेट खराब हो रहा होगा। वो उसे चेक करने, उसके हेल्प करने के बहाने उसके कमरे में जाती है।
कमरे में अंधेरा था और लू अभी भी नहा करके आया हुआ था। लिली को देख करके पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या करे। लिली उसे कहती है, अरे यार मैं तो तुम्हें बिना कपड़ों के देखने आई थी। लू भी यहाँ पर थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और लिली को जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकालता है। इधर जब सेंजू देख रहा होता है कि लिली ने उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो उसे दोबारा मैसेज करता है, लेकिन देखता है कि सेंजू ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। अब उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसे इग्नोर कैसे ही कर सकती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली अब काफ़ी एम्बेरस हो रही थी। लू के सामने उसने ऐसा बोल दिया, ऊपर से कल उसने उसे एडल्ट पिक्चर देखते हुए देख लिया था, तो वो सोच रही होती है कि वो क्या करे अब लू को इम्प्रेस करने के लिए। अगले दिन घर की मेड से वो लू के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाह रही थी। लू ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है। लिली उससे बात करने के लिए जाती है, गलती से स्लिप करके लू के ऊपर गिर जाती है। मस्त वाले उसके एब्स को वो टच कर रही थी। लू को ऐसे फिजिकल टचेस पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर लिली को रजिस्ट नहीं कर पा रहा होता है। वो सॉरी सॉरी बोलने लगती है। लू उसे पॉकेट मनी 10 मिलियन देने वाला था हर महीने। वो उसे अपना कार्ड देता है। लिली तो ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है कि यार कितना अच्छा जॉब मिला है, 10 मिलियन मुझे मिलने वाले हैं। वाओ, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और फिर वो ये कार्ड ले लेती है। लू सोचता था सिर्फ 10 मिलियन के लिए कौन ही इतना खुश होता है। ये लू के लिए नॉर्मल था, लेकिन लिली के लिए 10 मिलियन बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। घर की मेड से वो लिली के नापसंद पसंद जानने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ खास उसे पता नहीं चल पाता है। इधर लिली अपने ऑफिस के लिए निकलती है, जहाँ पर तो उसे पता चलता है कि ऑफिस में एक ड्राइंग कंपटीशन में कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लिली भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली थी। प्राइज़ मनी 10 मिलियन होने वाला था। लिली काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचती है कि 10 मिलियन अगर उसे मिल जाएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा ही पैसे उसके हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से लू का सेक्रेटरी से रिसीव करने के लिए आता है और ये चीज़ यहाँ पर सेंजू देख लेता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि लिली और लू के रिलेशन ठीक नहीं है, वरना लू लिली को रिसीव करने भला क्यों ही नहीं आता। वो वापस से लिली के पीछे पड़ने का प्लान करता है। दूसरी तरफ अपने घर पर लिली अपने ड्राइंग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रही होती है और ज्वेलरीज को ड्रॉ कर रही थी। वो काफ़ी हैप्पी थी। लू यहाँ पर आता उसे काम करते हुए देख करके सोचता है, पहले तो लिली इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगा करती थी, लेकिन आजकल वो उसे इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है। वो उसे एक ड्रेस देता है और कहता है इसे पहन करके रेडी हो जाओ, हम पार्टी में जा रहे हैं, ग्रैंडमदर का बर्थडे है। लिली सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। लू अब लिली के टच को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर रहा था। वो लिली के आने का इंतज़ार कर रहा था। लिली रेडी वेडी होकर के आती है तो वो इतनी प्रिटी लगती है कि लू भाई साहब तो उसे ताड़ते ही रह जाते हैं। जाने से पहले लिली कहती है कि आओ तुम्हारे फ़ोन में एक अपना वॉलपेपर लगा देते हैं, ऐसे ग्रैंड मदर को लगेगा कि हम दोनों थोड़े क्लोज हैं, वरना उन्हें डाउट ही होगा। लू को भी ये आइडिया एक्चुअल में सही लगता है, तो वो लिली के कहने पर ये बात मान जाता है। आफ्टर दैट वो उसे अपने पास आने के लिए कहती है और एक फ़ोटो क्लिक करके लू के फ़ोन पर वॉलपेपर लगा देती है। वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं, जहाँ पर कि सेंजू भी आया हुआ था। उसे भी लिली काफ़ी खूबसूरत लगती है। वो सोचता है वो ज़रूर ही उसका टेंशन सीख करने के लिए यहाँ पर ऐसे आई हुई है, लेकिन लिली उसे ऐसे इग्नोर करती है कि मानो वो उसे जानती ही नहीं हो। सेंजू के साथ वो ग्रैंडमदर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो जानबूझ करके वो वॉलपेपर को ग्रैंडमदर को दिखा रही होती है कि ग्रैंडमदर एक्चुअल में हम दोनों के रिलेशनशिप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ग्रैंडमदर कहती है कि तुम दोनों इतने क्लोज हो, ये देख करके अब जाके मुझे सुकून मिल रहा है। थोड़ी देर बातें बातें करने के बाद वो बाहर लॉन में जाती है तो सेंजू उसे फॉलो करते हुए आ जाता है। वो कहता है मुझे पता था कि तुम सिर्फ मुझसे गुस्सा हो। लिली उसे कहती है देख भाई, मैं ना तुझसे फाइनली वाला ब्रेकअप कर लिया हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। वैसे भी जब मैं तुम्हें बेशक कर रही थी तो तुमने भाव नहीं दिया, तो टाइम ख़त्म। लेकिन फिर भी वो लिली के पीछे पड़ता है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। ये चीज़ ये लू देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लिली थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। लिली पीछे मुड़ती है तो लू है, उसे लग रहा होता कि कहीं उसने बातें सुन तो नहीं लिया। लू लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। सेंजू लू को घूरे जा रहा था, ये सोचते हुए कि नहीं, उन दोनों के रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकते हैं, इनका तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था ना, वो कैसे ही उससे प्यार कर सकती। तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और वो यहाँ पे
ऐसे अपने साथ सेंजू को मिलके काम करने के लिए कहती है। इससे दोनों का ही फ़ायदा होने वाला था। तो सेंजू बात मान जाता है। इसके बाद हम लोग अंदर पार्टी में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर कि लू लिली को और लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा था। यहाँ पर उसकी बहन ने क्या किया था ना कि जो गिफ्ट यहाँ पर लू की ग्रैंड मदर लिली को देने वाली थी, उसे चोरी करके उसके के पर्स में डाल दिया था। ग्रैंड मदर का दिया हुआ गिफ्ट जब सबके सामने ऐसे ओपन होता है तो उसमें वो ख़ानदानी नेकलेस तो था ही नहीं। अब जो उसकी बहन थी इस सीन का तो इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर वो लिली से बोलने लगती है कि एक्चुअल में इसी ने ये नेकलेस चोरी किया है, क्योंकि अब इससे बात है, इसे पता नहीं था कि ये इसे मिलने वाला है। यह गरीब गांव से आई हुई है, भला इसे कैसे ही पता चलने वाला था। और उस पर ऐसे से ब्लेम लगा रहे होते हैं। इस बात पर वो से कहती है कि पहली बात कि तुम यहाँ पर इस बात का प्रूफ लेकर के आओ कि एक्चुअल में ये नेकलेस मैंने चोरी किया, और अगर नहीं लेकर के आ सकती तो फिर चुप रहो। दोबारा अगर मैंने ऐसा सुना ना तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। यहाँ पर फिर भी वो यही बात रजिस्ट कर रही होती है, तो उसका बैग चेक किया जाता है। बैग चेक करने पर भी कुछ नहीं मिलता है। एक्चुअल में लिली को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, दैट्स व्हाई उसने चीज़ों को पहले ही अच्छे तरीके से हैंडल आउट कर लिया था। और इन चीज़ों की वजह से यहाँ पर उस पर इस तरीके से कोई भी ब्लेम नहीं आ पाता है। अब यहाँ पर सब लिली पर काफ़ी उसकी बहन पे काफ़ी भड़कने लगते हैं कि तुम यूं ही बेकार में उस पर ब्लेम लगाई है, तुम पर भी पुलिस केस होगा। तो उसकी मॉम यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बस यूं ही कह रही थी, एक्चुअल में दोनों बहनों में ऐसे ये प्रैंक चलते रहता है, तो इस छोटी सी बात पर केस करने की क्या ही ज़रूरत है। लो से कहता है मेरी वाइफ का जब तुम लोग इंसल्ट कर रहे थे तब तो ये बात आया नहीं था, इस तरीके से अब उसकी बहन पर बात आया तो वो इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। लिली उसे सिर्फ इसलिए जाने देती है क्योंकि आज ग्रैंड मदर का बर्थडे है, और ग्रैंड मदर के बर्थडे के दिन वो कोई भी तमाशा नहीं करना चाह रही थी। उसके डैड भी उसकी बेटी पर बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं, और वो लोग इतना ज़्यादा तमाशा करने के बाद चुपचाप पार्टी से निकल लेते हैं। सेंजू सोच रहा होता है लिली का ये रूप तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं, क्या यहाँ पर लिली सच में बदल गई है, क्योंकि इस तरीके से तो वो कभी रिएक्ट भी नहीं कर सकती है। लिली लो के कमरे में जाकर के अपना ड्रेस चेंज कर रही थी पार्टी के बाद, क्योंकि आज पार्टी के बाद उन्हें ग्रैंड मदर के घर रुकना था, तो दोनों को एक ही कमरा मिलने वाला था। लो यहाँ पर आ जाता है तो लिली काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती है। सेंजू का कॉल लिली को आ रहा होता है तो लू फ़ोन उठा के बोल देता है वो नहा रही है और मेरी वाइफ को परेशान करना बंद करो। सेंजू डर के मारे फ़ोन कट कर देता है। लिली नहा के आती है तो उससे पूछती है किसका कॉल था, तो लो से कहता है कोई नहीं, स्पैम कॉल था। लिली ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब उन दोनों को आज रात एक ही बेड शेयर करना था, क्योंकि अब इससे बात है ग्रैंड मदर को पता नहीं चलना चाहिए कि दोनों अलग कमरों में सो रहे हैं। लू काफ़ी जेलस था और वह लिली से पूछता है कि आखिरकार वो सेंजू से प्यार क्यों करती है, उसमें क्या स्पेशल है। लिली को समझ नहीं आता कि लू को क्या हुआ। वो कहता सॉरी, शायद मैंने लाइन क्रॉस कर दिया, मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। लिली लू की परेशानी को समझ नहीं पाती है। वो चुपचाप बेड पे रेस्ट करने के लिए चली जाती है। लो यहाँ पर आता है तो वो भी बेड का एक कोना पकड़ करके चुपचाप सोने लगता है। लेकिन रात में यहाँ पर लिली मस्त घोड़े बेच करके सोने के बहाने लो के ऊपर ऐसे पैर फेंक करके सो रही होती है, जहाँ पर कि बेचारा लो दो जगह ही रह जाता है। लिली को तो पता ही नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी नींद पूरी करने में लगी हुई थी। अगली सुबह जब लिली जगती है तो देखती है कि वो खुद ही लू को हक करके सो रही है, तो वो काफ़ी एम्बेरस हो जाती है। लू के जगते ही वो शर्माते हुए वहाँ से निकल जाती है, कहते हुए कि जा रही है ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। बाहर जाती है तो देखती है कि ग्रैंड मदर इतने नौकरों को होने के बावजूद भी अकेले ही गार्डनिंग कर रही है। लिली उसका हेल्प करने के लिए चली जाती है, साथ ही में फ़ोटो भी क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिसे देख करके उसकी बहन और उसकी मॉम काफ़ी जलने लगते हैं। वो सोच रहे थे कि गाँव से आई हुई लड़की गार्डनिंग के अलावा कर भी कर सकती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सारी हरकतें करके वो धीरे धीरे अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का दिल जीतते जा रही है। और उसकी बहन तो ऐसा कभी भी नहीं करने वाली थी। उसकी मॉम उसे दिलासा देती है कि छोड़ो, जाने दो, वैसे भी अब वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन उसकी बहन को ऐसा लगता था कि अगर लिली नहीं होती तो वो उसकी जगह लू से शादी कर दी। अगले दिन वो लू से मिलने के लिए कंपनी पहुंच जाती है। ये कहते हुए कि ये कंपनी और बिजनेस मेरी बहन लिली नहीं जानती है, आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन लू उसे भाव ही नहीं देता है। ये देख करके लिली की बहन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो सोच रही होती है कि वह लिली से इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, फिर भी वो उसे छोड़ करके लिली को ही कैसे ध्यान दे सकता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली वहाँ से बाहर निकलती है तो वापस से सेंजू उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। लिली उसे कहती है सीधी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि वह जब भी उससे मिलते तो उसे थप्पड़ ही मारा करती,
और यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिली की बहन उनके पिक्चर क्लिक कर लेती है। उन पिक्चर्स को वो लू को भेज देती है। फ़ोटो देख कर के तो यही लग रहा था कि लिली वापस से सेंजू से मिलने के लिए ही गई हुई है, लेकिन सच यहाँ पर कुछ और ही था। और यहाँ पर इस तरीके से वो थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि अब वो लिली को पसंद करने लगा था, तो वो काफ़ी जेलस भी हो रहा होता है। लिली घर जाती है तो सेंजो के शादी का कार्ड उसे आया हुआ था। लिली सोच रही होती है कि चलो बेहतर है उससे पीछा छूटा, लेकिन उसे खुश देख कर के लू को ऐसा लग रहा था कि शायद बेचारी को सदमा लगा है। लिली उसे कहती है अब मैं उसे पसंद नहीं करती और तुम भी इस गलतफहमी से निकल जाओ। मेरा उस लड़के से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कोई भला चुटकी बजा करके कैसे इस बात को भरोसा कर सकता था। ऊपर से आज ही लू ने लिली के वो फ़ोटो को देखे थे सेंजो के साथ। अब इससे बात है कि उसे ट्रस्ट करने का तो और कोई चांस ही नहीं था। अगले दिन वो उन फ़ोटोज़ को वापस से देख रहा होता है, ऐसे फ़ोटो प्रिंट आउट निकलवा करके। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है पता लगाओ कि आखिरकार लिली के ये फ़ोटोज़ किसने क्लिक किए हैं। मुझे जानना है कौन ही लिली को ऐसे फ्रेम करना चाह रहा है। उसका सेक्रेटरी सोच रहा था कि पहले तो कभी लू को मैंने लिली के बारे में इतना सोचते हुए देखा नहीं। चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या अब उनका बॉस सच में यहाँ पर लिली में इंटरेस्ट लेने लगा है। जब लू घर जाता है तो देखता है कि घर की मेड इस तरीके से कुछ ऑनलाइन डोमिनरिंग सीईओ के वीडियोस को देख रही है। उसे देख करके ऐसा लगता है कि शायद लिली भी उससे यही एक्सपेक्ट करती है, तो वो उसी की तरह बनने का सोचता है। लिली को वो रात में इमेजिन करके सपने देख रहा होता है। बेचारे को ऐसे ये वेट ड्रीम्स आते हैं और सुबह नींद खुलती है तो वो खुद में ही काफ़ी एम्बेरस था। अगले दिन वो लिली के साथ वैसे ही बिहेवियर करने का सोचता है, लेकिन लिली बेचारी उसके इंटेंशंस को गलत समझ लेती है। लू को लगता है कि शायद लिली को इस टाइप के लड़के नहीं पसंद और वो उसे गलत ही समझ रही है। दूसरी तरफ लिली के बहन को लू के पास लेके जाया जाता है। वो लिली के बहन को वार्न करता है अगर दोबारा तुमने यहाँ पर कभी लिली को फ्रेम किया तो भूल जाना कि तुम्हारी कंपनी भी इस फील्ड में सर्वाइव करती है। मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला हूँ। उसकी बहन सोची थी लिली में ऐसा क्या खास है जो कि लू और उसकी पूरी फैमिली ही उसकी दीवानी है। दूसरी तरफ लिली यहाँ पे लू को आके बताती है कि वो ज्वेलरी डिज़ाइन का कंपटीशन जीत चुकी है। खुश होकर के लू से कहता है बताओ तुम्हें क्या सरप्राइज़ चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसे कहती है एक्चुअली में मुझे अपना एक घर खरीदना है, अगर तुम वो घर देना ही चाहते हो तो चलो मेरे लिए खरीद दो। तो वो उसे ऑफिस लेकर के जाता है ऐसे घर खरीदने के लिए। जहाँ जा कर के वो एक घर पसंद कर ही रही थी तभी लू को कॉल आ जाता है, तो वो साइड में चला जाता है बात करने के लिए। सिंजू को लगता है कि लिली जानबूझ करके उसके ही कंपनी में आई हुई है घर खरीदने के लिए। लिली से वो बात करने के लिए जाता है। लिली इरिटेट होकर के उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन सेंजो से कहता है ओ कम ऑन, अब इतना भी ड्रामा करने का ज़रूरत नहीं है। लू उन दोनों को साथ देखता है। लिली जब उसे थप्पड़ मारती है तब उसे लगने लगता है कि वो शायद सेंजो में इंटरेस्टेड नहीं है। वो लिली को सेव करने के लिए जाता है। सेंजो से कहता है तुम और लिली सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो और वो सिर्फ तुम्हारे साथ एक्टिंग करिए, प्यार तो वो मुझसे करती है। ये कह के वो चले जाता है। लिली लू से पूछने लगता है उसने क्या कहा। लू से कहता है उसने कहा कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो मेरे साथ। लिली कहती है कि तुम्हें सेंजू के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हम दोनों को अलग करने का डिसाइड कर रहे हैं। फिर लू यहाँ पे लिली के लिए घर खरीद देता है। खुश होकर के लिली कहती है थैंक गॉड अब मुझे तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं होगी फ्यूचर में। लू को लगने लगता है कि क्या लिली अभी उसे छोड़ के जाने का प्लान करिए। लिली सोचती है यार खुश होकर के तो गलती से उसने अपना प्लान रिवील कर दिया। तभी सेंजू आकर के लिली को परेशान करने लगता है। कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके किसी और से प्यार नहीं कर सकती। थैंकफुली वहाँ पे लू आता है और वो सेंजू की अच्छी वाली पिटाई लगाता है। कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, आज से तुम्हारी कंपनी को मैं बैंकरप्ट करता हूँ। लिली जल्दी जल्दी उसे जाकर उसके गुस्से को रोकती है। साथ ही में यहाँ पे मोलेस्टेशन का केस भी उसने सेंजू पर कर दिया था। मना करने के बावजूद भी उसने लिली को इतना परेशान किया था। आफ्टर दैट लिली घर जाती है और लू के चोट पर इस तरीके से दवा लगाती है जहाँ पर कि वो उसके लिए बुरा फील कर रही होती है। लू लिली से कहता है क्यों ना हम एक रियल रिलेशनशिप में आने का ट्राई करें, सही चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट कर सकती हैं। लिली कहती है रियल रिलेशनशिप एक्चुअल में तो मुझे काफ़ी ना ऐसे स्कैरी टाइप लगते हो, तुम्हारी वो नज़रें लगता है कि मुझे खा जाएंगी और मुझे नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लू लिली को किस करते हुए कहता है ट्राई करेंगे तब तो पता चलेगा। लिली सोचती है हाँ बात तो सही है कि ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। फिर वो कहती है ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला पहले ट्राई करते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आगे के बारे में सोचेंगे। लू बस इसी बारे में सोच करके खुश हो जाता है। ये कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंजू
को इस तरीके से लिली की बहन कॉल करती है और कहती है लगता है कि ये प्लान फेल हो गया, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। वो दोनों अपना दूसरा चाल चल रहा होता है, अभी भी सेंजू को दिमाग नहीं आया था। अगले दिन लू के साथ लिली अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसे एक कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो किससे मिलने के लिए गई थी ये बात लू को पता नहीं था, लेकिन सेक्रेटरी उसे फॉलो जरूर कर रहा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी सेंजू की तरफ से भेजे गए कुछ गुंडे लोग लिली पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, बट थैंकफुली यहाँ पर लू लिली को सेव करने के लिए आ जाता है, इससे पहले कि उसके साथ कुछ बुरा हो। लेकिन तब भी यहाँ पर सेंजू बहाना बना के लिली को किडनैप करके लेकर के जाता है। लिली की जब आंखें खुलती है और सेंजू को देखती तो कहती है, भाई तुम कौन से कुत्ते के दुम हो, तुम्हें सीधी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम मैरिड नाउ। लेकिन सेंजू से कहता है अब तो तुम्हें जान से मारने के बाद ही मुझे चैन आने वाला है। तभी वहाँ पे लोग वापस से लिली को ढूंढते ढूंढते आ जाता है और यहाँ पर वो फाइनली पुलिस को कॉल करके सेंजू को पुलिस के हवाले कर देता है। अब तो किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उस पर लगने वाला था। लिली लू को ड्राइव करते हुए घर के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि टायर्ड होकर के लू सो गया था। लिली भी उसे देखते देखते ही सो जाती है और यहाँ पे जब लू की नींद खुलती है तो वो लिली को उठा करके कमरे में लेके जाता है रेस्ट करने के लिए। अगली मॉर्निंग जब लिली की नींद खुलती है तो वो पूछती है कि मुझे कमरे में कौन लेकर के आया है, तो मिड बताती है कि लू उसे कमरे में लेके आया था। अब लिली सोच रही होती है बेचारे को बेकार में ही मैंने इतना मेहनत करा दिया यार, और वो दिमाग लगा रही थी कि अब उससे कुछ तो खुद की कंपनी के लिए करना पड़ेगा। उससे एक ड्रोन बनाने वाली लड़की का ध्यान आता है जो फ़िलहाल फेमस नहीं थी नॉवल में, आगे चल के वो फेमस होने वाली थी, तो वो उसे ढूंढते हुए पहुँचते अभी बेचारी एक गरीब एरिया में रह रही होती है। लू के सेक्रेटरी के साथ उसे ढूंढते हुए पहुंचती है। हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से वो लड़की बेहोश हो जाती है उनके सामने ही। लिली जल्दी जल्दी उसे लेके हॉस्पिटल पहुंचती है, वहाँ पर उसकी बहन भी उसे फॉलो कर रही होती है। जब उस लड़की को होश आता है तब लिली यहाँ पर उसे कहती है कि एक्चुअली मुझे पता है कि तुम्हें ड्रोन बनाने का टैलेंट है और मैं यहाँ पर तुमसे ही बात करने के लिए आई हुई थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर ये कह सकूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे तुम्हारी कंपनी में तुम में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। वो ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। उसकी बहन यहाँ आके कहती है ये झूठ बोल रही है, लिली के पास इतने पैसे नहीं, और वैसे भी तुम कैसी हो तो मुझे भी पता है, तुम्हारे सारे प्लान्स अब तक रिजेक्ट हुए हैं। वो लड़की बेचारी अंडर कॉन्फिडेंट होने लगती है क्योंकि अब तक सारे बॉसेस ने उसके प्लान को रिजेक्ट ही किया था। तभी वहाँ पर लू लिली के सपोर्ट में आता है और कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, मुझे तो तुम अच्छे से जानती होगी, मैं तुम्हारे प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, जितने भी पैसे लगे। लिली सुन के काफ़ी खुश हो जाती है और वो लड़की भी रिलैक्स हो जाती है कि एक्चुअल में लिली कोई झूठ नहीं कह रही थी, सच में वो उसके प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। घर जाने के बाद लू लिली से कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो उसके प्लान में 30 मिलियन इन्वेस्ट करे तो आज रात उसे उसी के साथ सोना पड़ेगा। लिली उसके कमरे में जाती है लेकिन उसके वाइल्ड थॉट्स, वाइल्ड सपने तो उसे इस तरीके से कुछ और ही करने पर मजबूर कर रहे थे। लू उसे छेड़ने लगता है और लिली यहाँ पर शर्माने लगती है। उन्हें एक इन्वेस्टमेंट पार्टी में जाना था तो लू लिली को अपने साथ लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसकी बहन भी आई हुई थी और लू को लिली को सपोर्ट करते हुए देख कर उसे काफ़ी जेलस हो रहा था। लिली अब उस ड्रोन शो की वजह से काफ़ी न्यूज़ में आ रही होती है, हालांकि बहुत ही बड़ा कोई प्लान अब तक उन दोनों लड़कियों ने मिलकर बनाया नहीं था। आज वह पार्टी होने वाली थी, लिली और उस लड़की की ड्रोन शो की होने वाली थी, तो वहाँ पर उसकी बहन भी आई हुई थी। शुरुआत में लिली इस तरीके से जब ड्रोन शो स्टार्ट करवाती है तो कुछ गड़बड़ी थी, उसकी बहन ने एक्चुअल में पंगे क्रिएट करने का कोशिश किया था, लेकिन फिर भी लिली यहाँ पर चीज़ों को संभाल लेती है और उनका जो ड्रोन शो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लो यहाँ पर इतने सारे लड़कों को लिली कैसे घेर करके खड़ा रहता हुआ देख करके जेलस फील करने लगता है और बीच में आ जाता है और बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट का बात करना है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट आकर के बात कर सकते हैं। लिली ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है कि लू एक्चुअल में उसे इतना ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। उसे क्या पता था कि लू को एक्चुअल में जेलस हो रहा है लिली को किसी और के साथ देख करके। उससे कहता है मेरी वाइफ तो अब बिजनेस वूमेन बन गई है। लिली कहती है हाँ, लेकिन तुम्हारे हेल्प के बिना ये नहीं होने वाला था। खुशी के मारे लिली पार्टी करते हुए फुल ऑन मस्ती कर रही होती है। घर पे भी वो काफ़ी ड्रिंक कर रही थी और लू को एक मेल मॉडल समझ रही होती है।
लू यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हें सच में मैं एक मेल मॉडल लगता हूँ। लिली कहती है हाँ बिल्कुल, तुम हैंडसम वैसे ही हो, तुम्हारे एब्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। बेचारा लू पूरी रात ऐसे लिली को संभाल रहा होता है, कभी वो ऐसी फुद्दू जैसी हरकतें करती, कभी वैसी फुद्दू जैसी हरकतें करती। और लू को कभी छोड़ ही नहीं रही थी, कभी उससे खुद से दूर होने के लिए कह रही थी। वो तो परेशान ही हो गया था। उठ करके वो नहाने के लिए जाता है तो लिली वॉशरूम उसके एंटर कर जाती है। लू को लगता है कि वो उसकी मस्त वाली बॉडी देखने आई है, लेकिन वो वॉशरूम से उसे निकाल देते हुए ये कहते हुए कि गर्ल्स वॉशरूम में लड़का क्या कर रहा है। और जब वो अगली मॉर्निंग उठती है तो वो वापस से लू को हक करके सो रही थी। उसे कहती है कल रात मैंने क्या किया। लू से कहता है मत पूछो तुमने क्या किया, मैंने कैसे खुद को बचाया वो तो मैं ही जानता हूँ। लिली कहती है आई एम सॉरी यार, एक्चुअल में मैं कल कुछ ज़्यादा ही ड्रंक थी। फिर यहाँ पर उसे उसके भाई का कॉल आता है। वही यहाँ पे लिली को मिलने के लिए बुलाता है। लिली को पता था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ही बुला रहा है। वो लू को अपने कुछ बॉडीगार्ड्स देने के लिए बोलता है अपने साथ। लू मान जाता है। वही को पहले ही यहाँ पर जियाओ ने लिली के खिलाफ भड़का दिया था कि वो कैसे उससे बुली कर रही है और फैमिली की भी कैसे बदनामी कर रही है। तो वही को तो जियाओ पर पूरा ट्रस्ट हो जाता है। वो यहाँ पर लिली को परेशान करने के लिए ही बुलाया हुआ था। लिली वहाँ पर जाती और कहती है मुझे पता है कि तुमने मुझे कभी अपनी बहन माना ही नहीं है और तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे परेशान करने के लिए बुलाए हो, लेकिन काश तुम्हारे पास अकल होता कि अपनी बहन की असलियत तुम देख पाती, जिसकी वजह से कि तुम मुझसे इस तरीके से पंगे ले रहे हो। मुझसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उसकी बहन के बारे में बोलने के लिए, लेकिन उसने एक लड़के को लिली के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बुलाया था और लिली ने उस आदमी को पहले ही बता दिया कि एक्चुअल में वो लड़का है, यानी उसका भाई भी उसके साथ नाइट स्पेंड करेगा। उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो लोग भाई को ऐसे लड़कियों के कपड़े पहना करके बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर में सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और पूरे शहर में हल्ला बच जाता है कि भाई को लड़के पसंद है। उनकी फैमिली की काफ़ी बदनामी होने लगती है। लिली तो फुल ऑन मज़ा ले रही होती है। लू उसे रिसीव करने के लिए आता है और वह कहती है तो कैसा लगा मेरा मजाक, बड़ा मेरा भाई मुझे परेशान करने के लिए आया था, अब पूरे शहर में उसकी बदनामी हो रही है कि उसे लड़के पसंद है। लू से कहता है लेकिन ऐसे रिस्की काम तुम अकेले मत किया करो, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए। इतना पिटाई खाने के बाद भी बई सुधरता नहीं। उसकी मम्मा से कहती है अगले ऑक्शन पार्टी में चले जाना, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज आने वाली हैं। वो वहाँ पर जा कर के लिली को परेशान करने के लिए ही सोचता है। लिली लू के साथ आती है। बहुत सारे लोग उससे हाय हेलो करने के लिए जाते हैं। लिली यहाँ पर और भी अपने भी बिजनेसमैन लोगों से मिल रही होती हैं जो कि लोग से कनेक्टेड नहीं थे। तभी वहाँ पर एक बंदा उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। लिली उसे भाव नहीं देती है। उसके भाई के दिमाग में ये आइडिया आता है। वो लिली से बात करने के लिए जाता है। लिली उससे कहती है पहली बार मुझे परेशान करने के लिए आए, सबक काफ़ी अच्छा मिला होगा, दोबारा परेशान करने के लिए मत आना। वो उससे बदला लेने के लिए उस बिजनेसमैन को कहता है अरे अरे ये मेरी छोटी बहन है, इसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, गांव से आई है ना। तो उसे तो एक काफ़ी अच्छा मौका दिखता है। उसे ऐसा लगता है गांव से आए हुए कंट्री गर्ल है, भला उसे क्या ही पता होगा। तो वो उसे छेड़ने के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि वो उसे कह रहा होता है कि अगर वो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगी तो वो उसे अच्छे खासे पैसे देने वाला है। वह हंसते हुए कहती है भाई तुझे पता भी है कि तू किससे बात कर रहा है। फिर उसे कहता है हाँ मुझे सब पता है। फिर भी जब वो अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आता तो लिली उसे थप्पड़ मार देती है। अब उस बिजनेसमैन को ऐसा लगने लगता है कि वो उसका इंसल्ट कर रही है, उसे पता नहीं है कि वो कौन है। लेकिन तब तक लू उसे सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। उसके फादर बहुत ही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने किसे ऑफेंड किया है, तुमने मिस्टर लू की वाइफ को ऑफेंड किया है। वो उसे सीधे अफ्रीका भेज देते हैं। और यहाँ पर वो बेचारा रोते रह जाता है, भाई के चक्कर में ऐसे फंस गया था। लो यहाँ पर भाई को पहली बार वार्न करता है कि भाई तू साला है मेरा, वरना तुझे तो मैं अच्छा खासा सबक सिखाता ना। अगर मेरी वाइफ को दोबारा परेशान करने का कोशिश किया तो बेचारा अगली मॉर्निंग का सूरज नहीं देख पाएगा। ये सुनते ही बेई भी थोड़ा सा घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही अकड़ू और खड़ूस लग रहा है, कहीं सच में भड़क गया तो उनकी कंपनी को पूरी तरीके से बैंकरप्ट ना कर दे। खड़े खड़े एक इंसान को उसने सीधे साउथ अफ्रीका ट्रांसफ़र करा दिया था। ऑक्शन स्टार्ट होता है। लू लिली के लिए एक प्रिटी सा नेकलेस बाई कर रहा होता है। ये नेकलेस जिस डिज़ाइनर की तरफ से बना गया था वो एक्चुअल में लू की सिस्टर थी, दूर की कज़न सिस्टर थी। लू को याद आता है कि ये दोनों असली भाई बहन नहीं थे और उसे डाउट होने लगता है कि लू लिली के लिए वो नेकलेस भी इसीलिए ख़रीद रहा है ताकि उसकी बहन का यहाँ पर बड़ाई हो सके। अब उससे ऐसा लगने लगता है कि उन दोनों के बीच कोई अफेयर चल रहा है। पर लू के ये नेकलेस ख़रीदने की वजह से कुछ खास खुश नहीं थी। और यहाँ
यहाँ पर लू सोच रहा होता है कि अभी लिली को क्या हो गया, मैंने कोई गलती तो की नहीं। लिली घर जा कर के भी यही सोच रही होती है। लू को लगता है कि शायद वो सो रही है, तो बस उसे प्यारा सा नेकलेस दे कर कमरे के बाहर चले जाता है। लिली कहती है खुद से कि वो मुझे अपनी बहन का सब्स्टिट्यूट समझ रहा है, लेकिन बेचारा लो इन बातों को समझ नहीं पाता है। अगले मॉर्निंग जब वो जगता है तो ग्रैंड मदर का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी बहन जियाओ आ गई है, आ जाना लिली को लेकर के मिलने के लिए। लिली भी जियाओ से कभी मिले नहीं। अब ग्रैंड मदर की वजह से लिली यहाँ पर फ़िलहाल लो को ये डाइवोर्स वाला बात नहीं कहती है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर कि सब जियाओ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। पहले इस कहानी में मैंने ऐसे स्टेप सिस्टर या कज़न सिस्टर देखा है ना, जो अपने भाइयों पे लाइन नहीं मार रही है। यहाँ पर लिली को लगने लगता है कि वो जानबूझ करके ऐसे उसे लेकर के जा रहा है। और जब यहाँ पे लू और जिया आपस में बातें कर रहे होते तो दूर से लिली इमेजिन कर रही होती है कि वो दोनों एक दूसरे से लव यू बाबू शो ना कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो लू यहाँ पर उसे लिली के बारे में बता रहा था। और जिया बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है ये सोचते हुए कि फाइनली वो अपनी भाभी से मिल पाएगी। लिली लू से बदला लेने के लिए उसके कार्ड से बहुत सारी चीज़ें खरीदती है, मर्सरीज खरीदती है, बहुत सारे ज्वेलरीज खरीदती है। उसे ऐसा लगता है कि अब तो लू खुद ही गुस्सा होकर के उससे डाइवोर्स के लिए बोलेगा, लेकिन लू कहता है मुझे कह देती शॉपिंग चलने के लिए, तुम अकेले बोर हो रही होगी शॉपिंग कर करके, मैं पसंद करवा देता और चीज़ें। लिली को लग रहा होता है कैसा लड़का है यार, या तो पैसा बहुत ज़्यादा है या तो फिर इसे पैसे की कदर नहीं है। मैं इस तरीके से पैसे इसके उड़ा करके आ रही हूँ और फिर भी इसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसे नहीं पता था कि लू लिली से कितना प्यार करता है। हालांकि लोग जानना चाहते थे कि क्या हुआ है, लिली ऐसे वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रही है, लेकिन लिली यहाँ पर उससे बताती नहीं है। अगले दिन खाने के टेबल पर भी यही बातें चल रही होती है। लिली उससे बात तो करना चाह रही थी, लेकिन लू समझ नहीं पाता है। वो कहता है देखो अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो, मैं उस गलती को सुधार लूँगा, लेकिन इस तरीके से बिहेवियर करोगी तो भला मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिरकार तुम मुझसे किस बात पर गुस्सा हो। लिली उसे कुछ नहीं कहती है। रात में वो लू के ऐसे नहाते हुए मस्त वाली बॉडी देख रही थी। मन तो था उसे रोमांस करने का, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती, ये सोचते हुए कि वैसे भी वो और लू दोनों अलग ही होने वाले हैं। अगले दिन जो ये थी जिया थी, वो लिली के कंपनी में उससे मिलने के लिए आती है। एक्चुअल में वो उसके साथ बिजनेस डील साइन करना चाहती थी, लेकिन लिली यहाँ पर मना कर देती है, ये सोचते हुए कि नहीं, वो यहाँ पर लू और जिया से रिलेटेड बिजनेस डील किसी हालत में साइन नहीं करने वाली है। अब बेचारी उसकी बहन को समझ नहीं आता कि उसकी भाभी माँ उससे इतना ज़्यादा खफा क्यों है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो उसका भाई उसे मिलता है। वह यहाँ पर जिया को कह रहा था आई नो कि तुम लोग को पसंद करते हो, अगर तुम मेरे साथ मिल के काम करो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ उसे पाने में। तो वो उसे थप्पड़ मारती और पकड़ते हुए ऑफिस के अंदर लेकर के जाती है और उसे कह रही होती है देखो तुम्हारा भाई मेरे बारे में क्या गलतफहमी सब जगह फैला रहा है। मैं और लू केवल भाई बहन है और कुछ नहीं, और ये मुझे कह रहा है कि अगर मैं लू को पाना चाहती हूँ तो इसके साथ काम करूँ। तब जाकर के लिली को पता चलता है कि उससे गलती हो गई है। एक्चुअल में जियाओ और लू के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, शायद वो नॉवेल्स को कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लगे हैं, दैट्स वाई वो गलत समझ रही है। ऑफिस के बाद लू लिली को रिसीव करने के लिए आता है। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि मस्त अपना पार्टी कर रहे थे, क्यों किस लिए नहीं पता, शायद दोनों बहुत खुश थे। डांस करते करते लू यहाँ पर लिली को ऐसे रिंग दे करके प्रपोज करता है और कहता है कि भले ही यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, लेकिन शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। लिली उसके कन्फेशन को हाँ कह देती है। अब जब उसने उसके कन्फेशन को हाँ कहा था तो भला वो दोनों कहाँ ही रुकने वाले थे। कमरे में अंदर जा कर के सबसे पहला काम वो लोग हनीमून मनाने का करते हैं। भला लोग उतने दिनों से इसलिए रुका हुआ था क्योंकि यहाँ पर लिली के साथ वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में था, लेकिन जब अब रिलेशनशिप बिल्कुल न्यू रिफ्रेश एंड ओरिजिनल हो गया है तो भला वो कहाँ ही रुकने वाला है। अगली मॉर्निंग लिली काफ़ी एम्बेरस थी और लू काफ़ी प्राउड फील कर रहा होता है। बस बताता है कि कल रात भी उसका फर्स्ट नाइट था, लिली का भी ये फर्स्ट टाइम था। इधर इस तरीके से उसकी बहन की वजह से बे की फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया था लू ने, और लू अपना उसका भाई अपना सारा गुस्सा अपनी बहन पे निकाल रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने इस तरीके से लिली के खिलाफ़ मुझे नहीं भड़काया होता तो मैं उसे प्रोवोक करने नहीं जाता, मैंने बेवजह ही उसे गलत समझा, और वो उसे पनिश कर रहा होता है।
लेकिन अब लिली को इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो अपना लाइफ मस्त तरीके से जी रही होती है। जितने भी उसके लाइफ को ऑब्स्टिकल्स थे वो सारे क्लियर हो चुके थे। लू के लाइफ में कोई दूसरी लड़की नहीं थी। वो मस्त अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। कहानी के एंडिंग में लू और लिली दोनों एक हो जाते हैं। हमारी कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड कर दी जाती है। लिली ने अपना पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट बदल दिया था और वो अब इसी नॉवल में रहने वाली थी। लू की लीगल वाइफ बन के, हाँ, और अब वो ड्रोन कंपनी में बहुत ही ज़्यादा आगे फेमस हो गई थी। तो अब लोग भी लिली के हस्बैंड के नाम से लू को जानने लगे थे और लिली यही तो चाहती थी जिस वजह से कि उसने ये काम पकड़ा था। ओ, तो यहाँ पर हमारी ये कहानी यहीं पर एंड होती है। चलिए मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अगर कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।